नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौरभ तेवतिया एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि हमारे घर में एक डेथ हो गई थी हमारे ताऊ जी की। इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो करंट अफेयर की दृष्टि से और हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को हमारे वीडियो पर बना रहना है और करंट अफेयर का पूरा फ़ायदा उठाना है। ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और जिससे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में भूस्खलन प्रभावित पापुआ न्यू गिनी। ये पापुआ न्यू गिनी क्या है? ये देखिए, भारत सरकार ने निवेशकारी भूस्खलन मद्देनज़र पापुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए $1 मिलियन तत्काल राहत सहायता प्रदान की है। पापुआ न्यू गिनी में एक पहाड़ के कुछ हिस्से ढह जाने से 2000 लोगों की मौत हो गई है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। मुद्रा है पापुआ न्यू गिनी किना और प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारपे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है आपके सामने। भारत और लीबिया के बीच ऊर्जा क्षेत्र। भारत और लीबिया के बीच में जो ऊर्जा क्षेत्र है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। देखिए, भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय सचिव पंकज जैन के द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में लीबिया के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री मोहम्मद खलील इशा से मुलाकात की। हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव कौन हैं? पंकज जैन। चर्चा के कच्चे तेल के व्यापार को बढ़ाने और ऊर्जा को बढ़ाने और लीबिया में अन्वेषण और उत्पादन परियोजनाओं को फिर से शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें इंडियन ऑयल ONGC और ऑयल इंडिया जैसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाएं शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है, मुकेश अंबानी ने घाना में किफ़ायती 5G लॉन्च कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? रिलायंस घाना में एक नया टेलीकॉम उद्यम नेवेस्ट चैन इंफ्राको लॉन्च कर रहा है। NGIC की योजना 2024 के अंत तक घाना में मोबाइल ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 5G ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने की है। NGIC में साझेदारों में नोकिया, ओयोज, टेक महिंद्रा और माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं। एसेंट डिजिटल सॉल्यूशंस लिमिटेड और केनेट के पास संयुक्त रूप से 55% साझेदारी है और घाना सरकार के पास सिर्फ कितनी साझेदारी है? 10% की साझेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय फार्मा दिग्गज में बांग्लादेश में नए भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और निवेश सलाहकार सलमान फजलुर रहमान ने ढाका के पास सन फार्मा के नए संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य 1 अरब से अधिक वार्षिक उत्पादन क्षमता है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा हैं और आपके निवेश सलाहकार कौन हैं? सलमान फजलुर रहमान। नेक्स्ट स्टेप है इसका। जेनेरिक दवा विनिर्माण में बांग्लादेश की वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए वर्मा ने बांग्लादेश की 30% API की मांग को पूरा करने और संयुक्त उद्यमों और अनुसंधान एवं विकास साझेदारी के अवसरों में भारत की भूमिका पर क्या दिया है? जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। भारत को रूस से अगली पीढ़ी। अजीत कुमार मोहंती की टमस्क यात्रा के दौरान रोसाटॉम के प्रमुख एलेक्सी लिकचैक ने घोषणा की है कि रूस भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति कराएगा। यानी कि रूस जो है भारत को अगली पीढ़ी के लिए जो
ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी उसकी क्या कर पाएगा, आपूर्ति कराएगा। परमाणु ऊर्जा एवं एक रिएक्टर में परमाणुओं को विभाजित करके जल को भाप में बदलने, टरबाइन को चालू करने और विद्युत उत्पन्न करने से प्राप्त होता है। भारत में 6.8 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन करता है, जो देश के ऊर्जा मिश्रण में लगभग 3% का योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सन 1918 के जहाज के मलबे में मिले दुर्लभ सिक्के। SS सिराला जहाज के मलबे में मिले 1918 के दुर्लभ 10 रुपये के बैंक नोटों की लंदन के न्यूनन्स मैफेयर में नीलामी की जाएगी। ये जो 10 रुपये के सिक्के मिले हैं कहाँ पर नीलामी की जाएगी इनकी, लंदन के न्यूनन्स मैफेयर में नीलामी की जाएगी। अनुमानित तीर पर GBP 2000 और 2600 के बीच मिलने वाले नोट उस समय के हैं जब 2 जुलाई 1918, देखिए कब के हैं, जब 2 जुलाई 1918 को एक जमीन U-बोट ने जहाज को डुबो दिया था। जमीन U-बोट ने किसको डुबो दिया था, जहाज को। नीलामी में मूल रूप से लंदन से बॉम्बे भेजी गई वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें मुरब्बा और गोला बारूद शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें, एक तो ये सिक्के शामिल हैं आपके, और एक क्या शामिल है जिसमें मुरब्बा है और गोला बारूद शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, श्रीलंका को भारत से हाई ऑक्टेन XP100 की पहली खेप प्राप्त होगी। ये देखिए, श्रीलंका को शीघ्र ही XP100 की पहली खेप प्राप्त होगी, जो हाई एंड लग्जरी कारों और बाइक के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक प्रीमियम 100 ऑक्टेन पेट्रोल है। नेक्स्ट इसके बारे में बताया गया है, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में भेजा जाएगा। कहाँ पर भेजा जाएगा, पोर्ट ट्रस्ट में भेजा जाएगा। ईंधन तेज त्वरण, आसान संचालन, क्षमता बेहतर, ईंधन अर्थव्यवस्था और कम उत्सर्जन प्रदान करता है, जो बेहतर इंजन प्रदर्शन और दीर्घायु प्रदान करता है। ये कौन सा है, ऑक्टेन XP100। कहाँ पर भेजा जाएगा इसको, जवाहरलाल नेहरू मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में भेजा जाएगा। क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 99वें पूर्ण सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता की पुष्टि की है। ये सिर्फ एक हेडलाइन हमने डाली है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 99वें पूर्ण सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता की क्या करी है, पुष्टि करी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, पेरिस में COP21 में भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित ISA ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सौर प्रौद्योगिकियों की व्यापक तैनाती को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, वर्तमान में 116 देश हस्ताक्षर करता है, जिनमें से 94 के पास अनुमोदित सदस्यता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, छठी ISA असेंबली हाल ही में कहाँ पर आयोजित की जाएगी, दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को अब RTO परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1 जून 2024 से भारत में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को RTO परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल परीक्षण आयोजित करेगा। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, नए नियमों में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 2000 का जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें नाबालिगों के लिए 25,000 का जुर्माना और वाहन पंजीकरण रद्द करने सहित गंभीर दंड शामिल है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, मंत्रालय का लक्ष्य 9000 पुराने सरकारी वाहनों
को चरणबद्ध तरीके से हटाकर पर्यावरण मित्रता को क्या करना है, बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत यूएई के बीच आर्थिक गलियारों पर क्या हो रहा है, समझौता। ये देखिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक रूपरेखा समझौता के बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर प्रारंभिक चर्चा हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, बैठक IMEEC पहल की उच्च प्राथमिकता को दर्शाती है जिसका लक्ष्य है लॉजिस्टिक दक्षता, लागत में कटौती, संयुक्त निवेश और तकनीकी सहयोग है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, यह समझौता PM मोदी की यूएई यात्रा के दौरान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर क्या हुई है चर्चा। ये क्वेश्चन शायद दोबारा से आ गया है, नहीं दोबारा से नहीं है, ये भारत संयुक्त अरब अमीरात के मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEEC पर सहयोग बढ़ाया, जिसके उद्देश्य व्यापार दक्षता बढ़ाना और कम लागत को क्या करना है, कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, पहले अंतर मंत्रालय प्रतिनिधिमंडल में ने संयुक्त अरब अमीरात हस्ताक्षरी अंतर सरकारी सरकार संरचना के अंतर्गत संचालन और सशक्तिकरण पर क्या की है, चर्चा की है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, माल की आवाजाही में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने हेतु यात्राओं में खलीफा बंदरगाह, फुजैराह बंदरगाह और जैवेल अली बंदरगाह शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माल की आवाजाही और सुधार केंद्र स्थापित करने के लिए यात्राओं के लिए कौन कौन से बंदरगाह शामिल हैं, 3 बंदरगाह शामिल हैं। नंबर 1 खलीफा, नंबर 2 फुजैराह, नंबर 3 जैवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12वीं GW बैठक में भारत मंगोलिया रक्षा बैठक, ये देखिए रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है, उलान बटार में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बैठकों ने गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित किया है, संबंध को आध्यात्मिक पड़ोसियों के बीच लेवल दिया, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया। राजधानी है उलान बटर, आधिकारिक भाषा है मंगोलियाई, मुद्रा है मंगोलियाई तुगरिक, राष्ट्रपति हैं उख नागिन खुरेलसुख और महाद्वीप है कौन सा, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फ़ोनपे ने भारतीय पर्यटकों के लिए UPI भुगतान लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, UPI भुगतान लॉन्च किया है। फ़ोनपे ने लंकापे के साथ साझेदारी में श्रीलंका में UPI भुगतान लॉन्च किया है, जिसमें भारतीय पर्यटक ऐप के माध्यम से निर्बाध भुगतान कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे, भुगतान कर सकेंगे, निर्बाधा क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। यानी कि फ़ोनपे आप श्रीलंका में जाएंगे तो आपके अकाउंट में अगर इंडियन रुपीज़ है तो आप उसको वहाँ पर जब वहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे श्रीलंका में जाकर तो वहाँ आप फ़ोनपे के द्वारा आप कुछ भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट दे रखा है, यह सहयोग उपयोगकर्ताओं और विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपयों में लेन देन के साथ लंका QR कोड को स्कैन करके स्थानीय व्यापारियों को सुरक्षित और त्वरित भुगतान करने में सक्षम बनाता है। फ़ोनपे के CEO अंतर्राष्ट्रीय भुगतान रितेश पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या ये लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा जो मेन उद्देश्य है आपको सिर्फ वर्दी दिलाना है और हम आपको वर्दी दिलाकर रहेंगे। ये सिर्फ पढ़ाया जा रहा है यूपी पुलिस स्पेशल और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तो शायद कई क्वेश्चन बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई एम्बुलेंस सेवाएं। भारत द्वारा किसे दी गई हैं एम्बुलेंस सेवाएं, श्रीलंका को। 2016 के बाद से श्रीलंका में भारत द्वारा प्रदत्त सुवासेरिया 1990 एम्बुलेंस सेवा 82 लाख कॉल्स और 19 लाख आपात स्थितियों के बाद कर्मचारियों और वाहन की कमी से
वाहन की कमी से जूझ रही हैं। 322 में से 50 से अधिक वाहन बंद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक संकट समस्याओं और बदतर कर दी हैं, जिसमें 1500 से 400 कर्मचारी कम हो गए हैं। नेक्स्ट है LKR 750 मिलियन की बढ़ोतरी के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिरता के लिए भेड़ से अधिक की आवश्यकता है। क्या है? भेड़ से अधिक की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। UK FTA के समक्ष भारत ऑस्ट्रेलिया के आयात डेटा का आदान प्रदान करने। देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया के मासिक तरजीही आयात डेटा का आदान प्रदान करने, व्यापार संबंधों को बढ़ाने और आर्थिक सहयोग समझौता CECA के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। नंबर पॉइंट इसका नेक्स्ट है, दोनों देशों ने 2023-24 में ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात में 14% की वृद्धि देखी, जो $8 बिलियन के करीब थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह UK के साथ भारत के प्रत्याशित मुक्त व्यापार समझौता FTA से पहले एक महत्वपूर्ण विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने। भारत ने ईरानी चाबहार बंदरगाह के संचालन पर 10 वर्ष के लिए क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। ये पॉइंट है आपके सामने। भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह पर शहीद बेहिश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए 10 वर्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो विशेष रूप से ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच अफ़गानिस्तान के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक विदेशी बंदरगाह और भारत के पहले प्रबंधन को चिन्हित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2013 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए $100 मिलियन का निवेश करने की प्रतिबद्धता क्या करी थी? जताई थी। कब जताई थी? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 भारतीय आद्य ग्रंथ UNESCO मेमोरी ये रहा क्वेश्चन। UNESCO की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में विविध आख्यानों और जश्न मनाने और संरक्षित करने के लिए रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयावलोकन, लोकाना को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पंडित क्रमश विष्णु शर्मा और आचार्य आनंदवर्धन की ये रचनाएं भारत में संबंध साहित्यिक विरासत में को उजागर करती हैं। उलानबटर में 10वीं MOW-CAP की बैठक में इसे मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। भारत मालदीव को $50 मिलियन की क्या करता है? वित्तीय सहायता जारी की गई है। भारत ने द्विपक्षीय सहयोग की पुष्टि करते हुए परिपक्वता एक अतिरिक्त वर्ष के लिए $50 मिलियन ट्रेजरी बिल के आगे बढ़ाते हुए मालदीव को वित्तीय सहायता जारी की है। भारत स्टेट बैंक ने मालदीव के वित्तीय मंत्रालय द्वारा जारी $50 मिलियन सरकारी ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए सब्सक्राइब किया है। मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीवियन रूफिया, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू और आधिकारिक भाषा है दिवेही। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCGG ने श्रीलंकाई सिविल सेवकों के लिए 13 मई 2024 तक मंजूरी क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। श्रीलंकाई सिविल सेवकों के लिए तीसरा क्षमता निर्माण कार्यक्रम 13 से 24 मई 2024 तक मसूरी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG द्वारा आयोजित किया गया है। विभिन्न विभागों के सहायक सचिवों से लेकर उप निदेशक सहित 41 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, इसका ध्यान सामाजिक विकास के लिए तकनीकी प्रगति को लागू करने पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FY24 ने चीन
भारत का सबसे बड़ा क्या बन गया है? व्यापारिक भागीदार। ये रहा क्वेश्चन। चीन 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार भागीदार बनकर उभरा है। 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन डॉलर रहा। पिछले वित्तीय वर्ष में चीन को भारत का निर्यात 8.7% बढ़कर 16.67 बिलियन डॉलर हो गया है। अमेरिका से आयात भी 14.7 से बढ़कर 35.55 बिलियन डॉलर से $14.78 बिलियन हो गया है। यानी कि व्यापार क्या हुआ है? बढ़ा है। ये थे आज की वीडियो के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।